नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। जिस प्रकार आज पूरे देश में किसानों के पक्ष में एक लहर बन रही है और जो 3 अध्यादेश सरकार द्वारा पारित किए गए हैं उनको रद्द करवाने के लिए आज किसान आर पार के मूड में और पूरा आक्रोश में पूरे भारत के किसान हैं। ये कोई हरियाणा पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत देश के किसानों का आंदोलन है। आज काकड़ुद जितगरी धाम के अंदर हैं। जितगरी धाम के अंदर यहाँ के युवा साथी इकट्ठा हुए, यहाँ के ग्रामीण इकट्ठा हुए और इन्होंने एक बड़ा फैसला आज यहाँ से लिया है कि जो अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, हम पंचायत के चुनाव का बहिष्कार करेंगे और जब तक बहिष्कार करेंगे जब तक 3 कृषि अध्यादेश के लिए हमारे किसान जो बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर वो वापस नहीं आ जाते और कृषि अध्यादेश रद्द नहीं हो जाते। आइए बातचीत करवाते हैं आपके युवा साथियों से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, हमारा मेन मोटिव इकट्ठा होने का ये है कि सरकार जो ये मतलब आंदोलन को भंग करने के लिए चुनाव का फैसला लिया सरकार ने, ये आंदोलन को तोड़ने की स्कीम है कि हरियाणा के किसान अपना वापिस आ जाए, लेकिन हम इसको सफल नहीं होने देंगे। हम यहाँ से एक शुरुआत कर रहे हैं कि ताकि सारा हरियाणा में संदेश जाए कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हमसे शुरुआत होगी, सारा हरियाणा इसका बहिष्कार करेगा। हम चुनाव में जो भी सरपंच उठेगा उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, ना मतदान करेंगे। सीधी बात, हम मतदान नहीं करेंगे। मेन मोटिव यही है। नमस्कार भाई साहब। मैं सब हमें जो चुनाव होगा अपना गाँव में इसका बहिष्कार करने खातर इकट्ठे हुए हैं सारे बालक। ग्रामीण बुजुर्ग भी हमारे साथ से हैं और जो वीरेंद्र सिंह है डुमर खागा, यो किसानों का समर्थन में अभी आया है। ये आते 17-18 दिन पहले किसान आंदोलन उससे पहले क्यों नहीं आया यू। और दूसरी बात इसका जो इसका लड़का है यू साइन करा है अध्यादेश। तो मैं सारी भैया से बात करूंगा, लाइव चल रहा है। एक बात और याद दिला दूं आपको, अभी परसों बीजेपी के जो सांसद हैं, जो एमएलए हैं, यानी सरकार समर्थित जो लोग हैं, कई जगह उन्होंने उपवास रखने का कार्यक्रम किया और फतेहाबाद में तो आपको हमने लाइव दिखाया था किस प्रकार जिला प्रधान को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से किसानों से बचाया, क्योंकि किसान आक्रोश में हैं। एक विधायक है इनके हिसार से, कमल गुप्ता से हमारे एक पत्रकार साथी बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो भी बैठे हैं सारे गलत लोग बैठे हैं। उनके बयान है लाइव तस्वीरों में। तो हमारे पत्रकार साथी ने पूछा कि जो लोग यहाँ पर आए हैं वो लोग कौन है? वो बीजेपी के कार्यकर्ता। और उन्होंने एक बड़ी बात बोली कि ये हमारे बीजेपी के यानी समर्थन देने वाले किसान हैं। यानी जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, हिसार में जो उपवास पर बैठे वो बीजेपी के लोग हैं और वो जो दिल्ली में बैठे वो गलत लोग हैं। माननीय विधायक जी शायद भूल गए कि कोई भी किसान किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकता है, वो स्वतंत्र है, लेकिन जब किसान अपना हक मांगने के लिए निकलता है तो वो किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं देखता और ना ही वो किसी राजनीतिक पार्टी का उस टाइम समर्थक होता है। जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? राम राम भाई साहब, हम यही कहना चाहते हैं और हमारा इकट्ठा होने का भी मोटो यही है कि हम जो हमारे गांव में या सरकार ने सरपंची इलेक्शन की डेट डिले कर दी हैं, हम चाहते हैं कि हम इस सरपंची का बहिष्कार करें और जब तक हम इसका बहिष्कार करें जब तक हमारे जो किसानों के लिए कानून बनाए गए उनको रद्द नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के समर्थन में बैठेंगे, लेकिन उन्हीं का बेटा जो हिसार से सांसद है वो उस बिल के ऊपर साइन करता है। इसी तरह अजय चौटाला जी हैं, वो भी ये करते हैं हम किसानों के साथ बैठेंगे, लेकिन उनका जो पुत्र मुख्यमंत्री है वो किसानों की सुन ही नहीं रहा, वो ये कह ही नहीं रहा कि हम किसानों के साथ हैं। तो हमारा कहने का मोटिव यही है, वो एक राजनीति के चक्कर में है और राजनीति ही चाहता है, लेकिन वो किसानों की तरफ नहीं देखता। कभी वो ये कहता है कि मैं किसानों का मसीहा हूँ, देवीलाल का पड़पोता हूँ, किसानों के लिए ये किया वो करूँगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। और हमारा मोटो यही है इकट्ठा होने का भी कि जो सरपंच इलेक्शन दिए गए हम उसका बहिष्कार करते हैं और जो भी राजनेता यहाँ आएगा, चाहे वो दुष्यंत हो, चाहे वो वीरेंद्र का लड़का विजेंद्र हो या वीरेंद्र हो, तो हम उनको गांव में बढ़ने नहीं देंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। जी, एक बड़ी बात है, जो दिल्ली में बैठे होंगे इस टाइम मेरे साथी देख रहे होंगे किसान वहाँ से या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, एक बड़ा मैसेज है उनके लिए और उनके अंदर एक जोश भरने वाला है कि गाँव लेवल पर भी आपके समर्थन में किसान और युवा साथी इकट्ठा हो चुके हैं और एक प्रकार से माहौल बनने लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इसलिए दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली जा रहे थे, गांव में डेट आएगी, वह सरपंच का इलेक्शन होगा। हमें इस इलेक्शन के बारे में गांव में इसलिए पहुंचे हैं दोबारा, इलेक्शन नहीं हो, हमें गांव में हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर जवान सारे इसका बहिष्कार कराएंगे। और जो वीरेंद्र और दुष्यंत चौटाला है ना,
ये तो अपने बहुत बड़ी पीढ़ी से राजनीति कर रहे हैं, उनका ऊपर किसानों की तरफ नेता को आते हैं, हम किसानों की तरफ। आज वीरेंद्र का मैं किसानों के पास जाऊंगा, कहाँ गया वो किसानों के पास, उसका बेटे ने कहो वो अगर तुम किसानों के बीच आ, उसकी वीरेंद्र ने तो उसके साथ फिर लगना चाहिए, कोई पद पे तो नहीं है। एक बार जाकर कह दिया ढोंग रचने के राजनीतिक आपकी ऊंची रखने के लिए आगे के लिए बस, ताकि वोट मेरे साथ रह जाए। ऐसे ही दुष्यंत चौटाला ऐसे दादा की राजनीति कर रहा है। देवीलाल को हमें देवीलाल की तरफ से वोट चाहिए, बस देवीलाल एक अच्छा इंसान था, आदमी था, उसकी तरह किसानों की तरफ ही थी। दुष्यंत ने भी कोई देखा, यहीं से राजनीतिक चलती है इसकी, यहीं से चलाते आ रहे हैं हमारे जींद जिले से। हम जींद जिले में हर एक गाँव में जा करके इसका प्रचार करेंगे, सबको जगाएंगे। भाई सरपंची का इलेक्शन नहीं होने देंगे, बहिष्कार करेंगे। अगर कोई भी फार्म भरने की उसके घर जाएगा या पंचायत कराएं या भाईचारा से उसको समझाएंगे, लेकिन हमें बहिष्कार करेंगे पूरी तरह से। बिल्कुल रोकना चाहूँगा। तो ये एक प्रकार से सरकार जो बात यहाँ से निकल कर आ रही है कि सरकार सरपंची के चुनाव में किसानों को बरगलाने की काम करी, ताकि वहाँ से किसान उठकर वापस गांव में आ जाए और सरपंची के चुनाव में बिजी हो जाएं। कुछ इसी प्रकार से उचाना की कपास मंडी में देखने को मिला था कि कपास का उठान ही नहीं सरकार द्वारा किया जा रहा। वहाँ पर कपास इतनी अड़ गई उचाना मंडी के अंदर, ताकि किसान अपनी कपास की रखवाली पर बैठा रहे, दिल्ली ना जाए। यानी सरकार सारे हथकंडे अपनाने की पूरी कोशिश कर रही है कि किसान आंदोलन को किस प्रकार तोड़ा जाए। इसी प्रकार बीजेपी के लोगों द्वारा SYL का पानी मांगा गया, यानी SYL का पानी किसी आम आदमी ने या किसान ने नहीं देना। SYL का जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में बोला हुआ कि पानी ले लो। सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो अपना प्रयत्न अगर सच में किसान हितैषी है तो वो पानी दिलवा सकती है, लेकिन आपस में हरियाणा पंजाब के भाईचारे को खराब करना चाहती है। वहाँ क्यों बात जो इतनी दूर दूर है? अच्छा बताओ, वो एक और था बोल रहा SYL की बात है भाई साहब। मेन मुद्दा थोड़ा जोश में चाह चुका नहीं पी रहे। SYL भाई साहब जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पक्ष में वो दिया था नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पक्ष में, तो उस टाइम पे पंजाब में बीजेपी सरकार थी, हरियाणा में भी थी, जद कौन लाए पानी है। ये भी वीरेंद्र सिंह और सुके ढोंग रचावा है। कैली शहर में भी इनका धरना था, भाई झूठे किसान बाढ़ किसान ले रखे थे और कड़ी जाता है बनू कहन बदली, भाई किसान तो आधे मार का नहीं हो गए, लेकिन मैं किसान घूमते मैं किराए के टट्टू थे सारे। यह मतलब जनता गुमराह करने का ढोंग रचा रही है बीजेपी सरकार। एक नारा लुआ दो, किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। भाई ये थोड़ा जोश सा है, हमें बताओगे। बस मेन मोटिव है जी, वीरेंद्र सिंह अब ढोंग रच रहा है, किसानों के बीच जा रहा है, वो उसका घर में विरोध करा पहला कि भाई इतना बिल पर साइन क्यों करे। पहला उसका हक बना अपना घर में विरोध कर, किसाना साथ बाद में दे, पहला उसका जवाब ले। ये पब्लिक सारी बात तब आज तेरी तो उम्र अच्छी दिखे नहीं, बताइए जो छोरे ठीक कर रहे हैं काम, ये थोड़े ठीक कर रहे हैं जी, अच्छा और जो यह सरकार है यह गलत कर रही है, गलत कर रही है, गलत आप कर रही है। युवाओं के साथ हो। हम युवा के साथ सा अच्छा। युकर कहेंगे युवा न्यूया में तैयार सा। मैं यह बात एक और कहा हाँ भाई, ये 5-6 तो दिल्ली जाने तो पहला जो पानी तो पंजाब में था, जो पहला कौन जाए, सरकार इनकी थी, सारे काम इनके थे। आज ये इकट्ठे हुए हैं, कदे हिसार कदे करनाल, क्यों इकट्ठे हुए हैं? पानी ले आए पहला ले आए। ये हमने पानी की कोई भूख नहीं, हमने हमारे जो कानून है ये लागू होने चाहिए, रद्द होने चाहिए, रद्द होने चाहिए। कोर्ट का फैसला पानी का। हाँ जी भाई सब आज उन्हें फिर बुला लिया, सुना तो सुना के बूढ़ा रह गया। बूढ़ा फिर आ जाए, बताओ कैसे इकट्ठे हो रहे हो आज? आज ये बेचारा है। चलो भाई के अंदर जोश है, लेकिन कई बार बोलना नहीं आंदा। आप भी आ जाओ, थोड़े उड़ान आ जाओ, लाइव चल रहा है भाई, शेयर भी करते रहियो। एक मैच हाँ जी, राम राम भाई। भाई बताओ, मारा जीतन का पहला दूसरी टाइडर रोज जमा मारा समय देख ले जाएगा, मैली कर दी ओदे बाबा बाबा ने पूछ ले चा। और जद पाछा बड़े आओ जो जमा दर्शन भी नहीं दिखाए, मंडी में बिठा गया शाग लूटन खातर, सारा लूट का खा गया सारी मंडी ने। शाग शाग इसने बिठा गया, दूसरी ने हाँ वो बिठा गया लूटन खातर। मैं बैठ जो पूरा छुरा धर रहा उड़ा खा गया, हरा लकन खा गया बेच के बैठ चौथ। हाँ तो होंगे यू है, हाँ ये बिठा गया लूटन खातर बिठा गया है। और ये दूसरी तो नहीं कहे नहीं, मैं जाट हूँ, जाट को नहीं कुमार का बीज है यू। हाँ
चलो कोई बात नहीं भाई, सारे थोड़ा जोश में है, किसान गाली गलौज का करो ना करो। तो एक मैसेज है आज काकड़ूद गांव की तरफ से, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि पंचायत के जो चुनाव होने लग रहे हैं उसका बहिष्कार खातर ये गांव वाले इकट्ठे नहीं होता। छत्तीस बिरादरी का सहयोग है कि वो ये युवा बिरादरी का सहयोग भाई, 36 बिरादरी साथ है। अरे एक और निर्णय लिया हमने, जेजेपी और बीजेपी का कोई भी आदमी चाहे छोटा कैंडिडेट हो चाहे बड़ा हो, उतनी गांव में नहीं बढ़न देवांगे। जोर जड़ा भी बड़ा गांव है, युवा संगठन बड़े बुजुर्ग उसका विरोध करांगे। और एक धन्यवाद जी आपका चैनल का भी, आप ग्राउंड लेवल तक किसान की मतलब मदद करो। मंडिया में भी देखा हमने, आप एक बुलाव पे मतलब आज हो कोई मतलब भैया गोदी मीडिया है जो ना कि मैं दिखा रही है ना कुछ दिखा रही है, आप जैसे पत्रकारों का दिल तक धन्यवाद जो ओड़े भी ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एडे भी मतलब सरकार के खिलाफ जा रहे हो एक किस्म तक मतलब किसान बहुत ज्यादा साथ दे रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक पर्ची भी नहीं मिले जो सेंटर जी बीजेपी ने, एक पर्ची भी नहीं जी, बड़े भी ध्यान दिए। हमें उनकी गांव में नहीं घुसने देंगे, ना दुष्यंत चौटाला है, ना ब्रिजेंद्र, ना वीरेंद्र ने। इनकी हमें राजनीति करनी, कांग्रेस भी नहीं है। अब तो कांग्रेस ही भी अपना वो लोग होने के लिए पिछला दबाव अकबर में नंबर बढ़ाना ना बनाओगे किसने? ना 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 मैं किसी हमें को किसान नेता ना चुनांगे, ठीक है नहीं, सारे सलाह करके जैसे भी एकता हुई है बाद में यही एकता कराएंगे, ठीक है ना। हमें किसी को भी इसमें राजनीति को चलो भाई, इस वीडियो ने सारे भाइयों ने अभी बंद मत करना भाई, इस वीडियो ने सारे शेयर करिए, जोटा मार कर काकड़ूद गांव ये अपना जितकरी धाम है, दिखा भी देख बार मंदिर कहानी कर दे कैमरा ने। और पूरा ये गांव के ट्रैक्टर भी जा रहे हैं, दूध भी लेके गए हैं, सारा राशन लेके गए हैं, सारे भाई लाइव उड़ता है आने लग रहे हैं सारे। काकड़ूद गांव का बहुत धन्यवाद जो किसानों का गल है, तनमन धन तक खड़े हैं। और आज एक बहुत बड़ा निर्णय उचाना विधानसभा के काकड़ूद गांव ने लिया कि हम सरपंची का विरोध करते हैं, क्योंकि साथियों किसान हमेशा से पिसता आया है। सरकारें जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सरकार केवल और केवल किसान को गुण की तरह खाने का काम कर रही है। पहले जब राजे महाराजाओं का टाइम होता था तो किसानों के ऊपर कर लगाए जाते थे, यानी खून पसीने से अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है किसान, मैं बार बार बोलता हूं। और उसी किसान को किसी न किसी तरीके से नए नए कर, नए नए टैक्स लगाकर किसानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस देश की बहुत सारी संपत्ति को प्राइवेट कर दिया सरकार द्वारा। अब खाली किसान की जमीन बची थी जिसके ऊपर निगाहें बड़ी प्यानी है अडानी अंबानी की, और इस जो बड़े बड़े वेयर हाउस 2018 में बन गए, इसका मतलब लॉकडाउन के दौरान जो अध्यादेश लेके आए थे इसकी तैयारी तो 2016-17 से चालू थी, ताकि किसानों की फसल को स्टोरों के अंदर कैद किया जाए और उसी को अपने औने पौने दामा पे वापस किसानों तक बेची जाए। क्योंकि इस देश के अंदर अन्नदाता अगर भूखा मर गया तो इस देश की जो सृष्टि है उसका नाश होने वाली बात है। आज अन्नदाता इस कड़कती ठंड के अंदर दिल्ली के अंदर बैठा है, बड़े सोचने वाली गंभीर समस्या इस देश के राजा के कान के अंदर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि अन्नदाता नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर दिल्ली की सरकारें बार बार ये बातचीत करेगी हम मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, यानी अध्यादेश रद्द नहीं करने वाले, उसके अंदर बदलाव करना चाहते हैं। आखिर अध्यादेश के अंदर ऐसा कौन सा तिलिस्मी छुपा हुआ है, ऐसी कौन सी बात छिपी हुई है कि उसको रद्द नहीं करना चाहती सरकार? कुछ ना कुछ दाल में काला है। और ये सरकार के साथ आर पार की लड़ाई किसानों की, किसान अभी पीछे हटने वाला नहीं है। तो जाते जाते एक ही निवेदन है भाई, किसाना के पक्ष में ज़्यादा ज़्यादा काकड़ूद धाम के एक बार बाबा जितगरी धाम का ला दो नाराजी किसाना का। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इन्हें दिल्ली लेके जाओ भाई, इन्हें भाई इन्हें दिल्ली जरूर लेके जाइए। पानी पास रह गई जावांगे, पैर में चप्पल भी को नहीं, दिल्ली पहुंचांगे, ओड़े मिलांगे। शेयर कर दिए वह सारे भाई।